जिनके मन में कपट है उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वे सेवा भी पूर्ण नहीं कर पाते। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, कपट की कहानी छोटी सी। उस जहाज में बहुत से व्यापारी उद्योगपति बैठे हुए थे। जहाज में सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान आने वाला है। सभी यात्री डर गए। उसी जहाज में एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा धनपति भी यात्रा कर रहा था। वो सो रहा था और उसका नाम सब जानते थे। अब सब घबरा गए, क्या किया जाए, क्या करें, कैसे करें, तूफान आने वाला है, जहाज डूब सकता है और समुद्र के अंदर यदि कोई खतरा हो जाए तो तुम्हारी होशियारी काम फिर नहीं करती। यहाँ कोई खतरा हो जाए तो तुम उठ के भाग भी जाओगे, समुद्र में कहाँ भागोगे। हाँ, यहाँ तो तुम तुरंत निकल जाओगे, हम ही बचेंगे, बाकी तुम तो गए। तो सबने देवी देवता का सुमिरन किया, सब याद किया, पवन पुत्र को याद किया, समुद्र देवता का भी सुमिरन किया। लेकिन दूसरा सूचना प्रसारण हो गया कि तूफान बहुत जोर से आने वाला है और तूफान निकट आ चुका है, जहाज डूब जाने की पूरी संभावना है। सबके दिल कांप गए, अब क्या होगा। तो सबने कहा उस बड़े सेठ को जगाओ, कहाँ है, सो रहा है, उसको जगाओ, वो भी कोई उपाय करे। जब घर में कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो जो घर के बड़े होते हैं, घर के मालिक होते हैं, फिर समस्या उनके तक पहुंचाई जाती है कि हल करो आप, ये अब कठिन मैटर है। तो उसको जगाया गया, वो प्रेम से उठा। बोले बात क्या है, इतनी मीठी नींद से आपने जगा दिया। बोले जिंदगी चली जाएगी, ऐसी नींद आई है ना, अब जागोगे ही नहीं दोबारा। फिर समुद्र में तूफान आने वाला है। सबसे ज्यादा उसी सेठ का कीमती माल उस जहाज में आ रहा था, भारत देश को। जान का खतरा, माल का खतरा। सबने कहा कि हम लोग तो सब करके देख लिए, सब भगवान का सुमिरन कर लिया, देवी देवता कोई बचे नहीं, 33 करोड़ का भी नाम ले लिया कि 33 करोड़ हो या 34 करोड़ हो, जो भी हो सब राजी हो जाओ, बचाओ। लेकिन कुछ मामला सुलझ नहीं रहा। देवी देवता भी बहुत है, 33 करोड़ देवता है हिंदू धर्म में, और भारत देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 110 करोड़ है। चार लोगों के ऊपर एक एक देवी देवता का ड्यूटी लगा हुआ है। फिर भी आदमी दारू पी लेता है, देवता भी घबराता, कहीं बोतल खोपड़ी में न मार दे मेरे। बहुत दुष्ट है आदमी। इतने देवी देवता है फिर भी गलत काम लोग कर लेते हैं। कितने निडर लोग हैं, कितने ढीठ लोग हैं। बहुत मुश्किल हो। तीसरी सूचना प्रसारित हो गई कि तूफान, बहुत विकट तूफान आ रहा है, समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। तो जो बड़ा सेठ था वो डर गया, सब डर गए, और सब छोटे छोटे व्यापारियों ने भी कहा अरे बड़े सेठ तुम ही कुछ करो, बड़ा संकल्प लो भाई, कुछ करो। बोले अब यहाँ क्या संकल्प लें? अरे बोले कुछ दान वान का संकल्प ले लो, दान से भी कुछ कल्याण हो सकता है।
तो उसने संकल्प ले लिया कि हे समुद्र देवता, मैं संकल्प लेता हूँ कि घर पहुँचते ही मेरी 1 करोड़ की हवेली है, कोठी, उसको बेच करके सब गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, इसको उसको, जिसको तिसको, सबको दान कर दूंगा। भले मैं फूस की झोपड़ी में रहूं पर जिंदगी बच जानी चाहिए, ऐसा बोला। तो चौथी सूचना प्रसारित हुई कि तूफान की दिशा मुड़ चुकी है। याद रखना, दान की शक्ति से तूफान की दिशा मुड़ जाती है, त्याग की शक्ति से घर में आने वाले तूफान भी ठंडे हो जाया करते हैं। दान वही करता है जिसमें त्याग करने की शक्ति होती है। ये लोभी आदमी दान नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, छोड़ कपट तजगान, ये कपट की कहानी है। 5वीं सूचना प्रसारित हुई कि तूफान से जहाज सुरक्षित हो चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी यात्री विश्राम कर सकते हैं। सबके अंदर हलचल हो चुकी थी। एक बार डर लग जाए तो उस रात में नींद नहीं आती है। ठीक से डर लग जाए, फिर कोई कितना समझाए कि अब तुम सब सो जाओ, अब कोई चिंता की बात, लेकिन धड़कन बढ़ जाती ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। धड़कन, सो नहीं पाए लोग, दूसरे दिन सो पाए। अब तूफान तो शांत हो गया, तूफान की दिशा मुड़ गई, समुद्र का तूफान शांत हो गया। लेकिन वो जो बड़ा सेठ था ना, अरबपति सेठ, उसके भीतर तूफान उठना शुरू हो गया कि अरे मेरी तो 1 करोड़ की हवेली चली गई, ये नालायक लोग मेरे को भड़का के सब संकल्प करवा दिए, मैं तो क्या करूंगा। उसके भीतर तूफान शुरू हो गया। लेकिन फिर मन में समझाना हो जाता था कि चलो जिंदगी बच गई, पैसे फिर कमा लेंगे, हवेली फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जहाज किनारे लग गया, सभी सेठ अपने अपने घर पहुंच गए। ये जो बड़ा सेठ था जब अपने घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आपके मन के अंदर जब कुछ होता है ना, तो चेहरे पर झलकने लग जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा अनुक्रमणिका है, सूचना पट्ट है। चेहरे को रीडिंग करना जिसको आता है वो जीवन में फेल बहुत कम होता है। चेहरा कोई साधारण चीज नहीं। चेहरा देखते तो तुम रोज हो, अपना भी चेहरा देखते हो, दूसरे भी देखते हो, खूब चेहरा देखते हो, खूब मुंह देखते हो, खूब मुंह बनाते भी हो, बिदोरते भी हो, सब करते हो। लेकिन मुंह को पढ़ना, रीडिंग करना, ये भाषा बहुत कठिन है। जिस दुकानदार को चेहरा पढ़ने की कला आती है वो बिजनेस में विशेष सफल होता है। और जिस नेता को अपने कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और समाज की हवाओं को पढ़ने की कला आती है, वो नेता भी अपनी राजनीति में सफल होता है। और जिस डॉक्टर को मरीजों को पढ़ने की कला आती है, वो डॉक्टर अपने चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप करता है। और जिस गुरु को अपने शिष्यों को पढ़ने की कला आती है, वो गुरु अपने साधना और सत्संग के क्षेत्र में टॉप कर जाता है।